In. This is with regards to the movement of Dr. Omar Nabi. Exclusive CCTV footage of the suicide bomber accessed by CNN News 18 reveals that Omar Mohammed was using two mobile phones while he was on the run. On 30th of October, Omar was spotted at a mobile shop in Faridabad where he handed one phone to the shopkeeper while carrying another along with himself. This footage, as you can see in those CCTV visuals, shows him appearing extremely anxious, even worried as he charges the phones. Let's quickly go across to Anand Tiwari who brings us those breaking inputs. Anand ji, ये CCTV footage के द्वारा आप क्या जानकारी हमें दे सकते हैं? क्या प्रोब एजेंसीज इस दुकान के ओनर या दुकानदार से भी बात कर चुके हैं? क्या मालूम पड़ा है अभी तक? देखिए, बिल्कुल जो जैश का आतंकी था उमर मोहम्मद, फरारी के वक्त ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो दिखाता है कि कैसे दो मोबाइल फ़ोन जो है वो कैरी कर रहा था उमर मोहम्मद। दिल्ली ब्लास्ट से पहले, दिल्ली लाल किला ब्लास्ट से पहले फरीदाबाद का 30 तारीख का ये सीसीटीवी फुटेज आप सीधे CNN न्यूज़ 18 पे देख सकते हैं, जिसमें कि एक बैग लेके जो है एक शॉप पर, मोबाइल शॉप पर जो उमर मोहम्मद है जैश का आतंकी, वो बैठा हुआ है। एक मोबाइल फ़ोन जो है वो शॉपकीपर को देता है चार्ज करने के लिए, और आप देख रहे हैं कि जो दुकानदार है वो उसके फ़ोन को चार्ज कर रहा है। जो दूसरा मोबाइल फ़ोन है वो इसकी गोदी में रखा हुआ है, इसके पास से आप देख सकते हैं दूसरा मोबाइल फ़ोन, और एक बैग जो है इसके पास रखा हुआ है और कुछ सोच रहा है, यानी कि इसकी बॉडी लैंग्वेज देख के लग रहा है कि कुछ ना कुछ घबराया हुआ था। सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात का पता लगाने की कोशिश करें कि ये मोबाइल फ़ोन आखिर कहाँ है, क्योंकि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको ये पता चला था जब कॉल डिटेल निकाली डॉक्टर मुजम्मिल और जो लेडी डॉक्टर की, तो इसमें पता चला था कि जो उमर मोहम्मद है उसका एक मोबाइल फ़ोन जो है उसकी 31 तारीख को लास्ट लोकेशन अल फला यूनिवर्सिटी में आ रही थी। तो ऐसे में अभी ये खुलासा होना बाकी है कि क्या वो मोबाइल फ़ोन रिकवर हो चुका है और ये दूसरा मोबाइल फ़ोन जो है ये आखिर कहाँ है, क्योंकि दिल्ली में 10 तारीख को जब ये मेवात के टोल से होते हुए एंट्री करता है उमर मोहम्मद, तब उसके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन नहीं था। लेकिन आप देख सकते हैं कि फरारी के दौरान 30 तारीख को ये दो मोबाइल फ़ोन लेके लगातार जो है वो फरारी काट रहा था। इस दौरान इसने इन दोनों मोबाइल फ़ोन से किन किन लोगों से बात की, इसमें किन किन लोगों के नंबर थे, क्या कोई कोडवर्ड में नाम रखे गए थे, क्या इंटरनेट कॉलिंग कर रहे थे, किस तरह की ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे, ये मोबाइल फ़ोन की मिस्ट्री जो है इन तमाम राज से पर्दा उठाएगी। आनंद जी, ये भी कहा जा रहा है कि वो पैड फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे, तो उस पर थोड़ी जानकारी देंगे कि पैड फ़ोन का खास तौर से क्यों इस्तेमाल हो रहा था? देखिए, ये दोनों मोबाइल फ़ोन तो एंड्रॉयड फ़ोन है, इनको देख के आप साफ तौर पे अंदाज़ा लगा सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में, और जो उमर मोहम्मद है उसका पूरा चेहरा जो है वो इसमें नज़र आ रहा है। इसकी बॉडी लैंग्वेज देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से घबराया हुआ है, परेशान है, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस, कई एजेंसियां जो है वो उमर मोहम्मद की तलाश कर रही थी। और ऐसे में फरीदाबाद के एक मोबाइल शॉप पर ये रुकता है, थोड़ी देर ये मोबाइल को चार्ज कराता है, एक मोबाइल फ़ोन इसके पास है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये दोनों मोबाइल फ़ोन से ये अपने किन नेटवर्क से जुड़े लोगों से बातचीत कर रहा था, कहाँ कहाँ इसने कॉल किए हैं, क्या दिल्ली NCR के अलावा भारत के बाहर भी इसने उन मोबाइल फ़ोन से बातचीत की है, और दिल्ली एंटर करने से पहले आखिर इसके दोनों मोबाइल फ़ोन कहाँ थे, इसने कहाँ पे इन मोबाइल फ़ोन को ठिकाने लगाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। आनंद जी, जल्दी से ये भी बता दीजिए हमें कि किस तरह का डिजिटल एविडेंस अभी तक प्रोब एजेंसीज के हाथ लगा है, चाहे वो डॉक्टर मुजम्मिल हो या डॉक्टर शाहीन हो, और अल फलाह से क्या क्या रिकवरीज हुई? देखिए, इस पूरे मामले में जो फोरेंसिक जांच है वो एक बड़े कंक्लूजन पर पहुंची है। अब तक की जांच में पता चला है कि अमोनियम नाइट्रेट के साथ जो डेटोनेटर मटेरियल होता है वो इस ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा जो पेट्रोलियम ऑयल था उसका इस्तेमाल भी किया गया बम को असेंबल करने के लिए, और ये सब कुछ महज 5 से 10 मिनट में किया गया होगा, जो फोरेंसिक जांच बता रही है। जो I-20 गाड़ी थी उसके करीबन 60% जो एग्जिबिट्स हैं, जो सबूत हैं, जो नमूने हैं, वो जो है वो CFSL ने और FSL ने बरामद करे हैं, जिनकी फोरेंसिक जांच जो है वो लगातार की जा रही है। इसके अलावा करीबन 50 से ज़्यादा ऐसे एक्सप्लोजिव मटेरियल हैं जिनके एविडेंस जो हैं वो FSL को मिले हैं, जिससे कि वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इसमें जो डेटोनेटरी मटेरियल है और जो पेट्रोलियम ऑयल है उसका इस्तेमाल जो है अमोनियम नाइट्रेट में किया गया, और इसको मिक्स करके जो है वो विस्फोटक तैयार किया गया। हमें सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आनंद तिवारी ओवर देयर ऑफ न्यूज़ 18। विद दैट वी स्टेपिंग इनटू अ क्विक ब्रेक। स्टे ट्यून्ड टू CNN News 18 as we return with the latest.